सक्सेस मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आपको लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की क्लास। जैसे कि कल हमारी वीडियो रही थी तो उसमें कुछ स्टूडेंट बता रहे थे सर ब्राइटनेस का इशू रहा था, मगर वो आज नहीं रहेगा इस वीडियो में। वो हमारी तरफ से नहीं था, वो टेक्निकल फॉल्ट था, उस वजह से ऐसा हो रहा था। तो जैसे कि आपको मालूम है कल मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको दी। मैं आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे हम एक बार 2 मिनट में रिवाइज कराते हैं। जैसे हमने बोला था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या होती है सभी काउंटेबल नंबर जिनको आप गिन सकते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। दूसरा हमने बताया था आपको पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, तो हमने बोला था प्राकृतिक संख्या में 0 को भी इंक्लूड कर लें तो उनको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको परमेय अपरमेय के बारे में हमने जानकारी दी आपको, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं कराऊं तो हम बोलेंगे 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। जैसे हम 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें योगफल निकालना है तो देखो, अगर हम देखें तो पहली संख्या 1 होगी, फिर 2 होगी, 3, 4, 5 और लास्ट में होगी आपकी 40। तो इसके योग के लिए आपको करना क्या है, पहले ये देखो कि इसमें डिफरेंस बराबर चलता है, तो प्राकृत संख्या में डिफरेंस बराबर चलता है। अगर कहीं भी डिफरेंस बराबर चलता है तो ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो हर जगह एप्लीकेबल होगा जब डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस चाहे 2 का सही या 1 का, चाहे 10 का। जैसे इसमें हम लगाएंगे पहले संख्या 1 और लास्ट में संख्या है हमारी वो है 40 बट्टे 2 इंटू। अब 1 से 40 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं, तो बोलोगे सर वो संख्या है 40, तो हम इसमें भाग दे देंगे 20 का, और ये हुआ आपका 41 इंटू 20, 0, 2, 8, कितना हुआ 820। तो आप समझे होंगे ये मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल है वहाँ पर जहाँ पर डिफरेंस हमारा बराबर चलता है। तो दोबारा फिर समझ लें एक बार इसको, जाने प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बट्टे 2 इंटू कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से 40 तक 40 संख्याएं हैं, तो इसका कितना आया 820 आया। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, तो इसके लिए हमें वही है। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या में पहली प्राकृतिक संख्या कितनी हुई, 1 हुई, अंतिम कितनी हुई हमारी 50 हुई, बट्टे 2 इंटू। अब 1 से 50 तक आपको मालूम है कितनी होगी 50 प्राकृतिक संख्या होगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 यानी 25 बार गया, तो 51 इंटू 25, तो बोलोगे 25 सेकंड 25 कैरी 2, 25 पंजे 125 और 2 127, तो आपका योग आया 1275। 1275। तो कहने का मतलब है हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैंने बोला नहीं सभी में एप्लीकेबल है ये, बशर्ते डिफरेंस बराबर रहना चाहिए। जैसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हम बोलें 1 से 40 तक की सभी
सम संख्याओं का योग होगा। तो देखो, अगर हम सम संख्याओं की बात हमने कल बताया था, जो 2 से डिवाइड होती वो क्या होती है, हमारी सम संख्या। जैसे पहली सम संख्या हमारी 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और अंतिम कितनी है, 40। तो हमने बोला था पहली संख्या और अंतिम संख्या बट्टे 2 इंटू, अब बात आती है कि संख्या कितनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 से 40 में अगर हम देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 40 तक 20 तो आपकी सम संख्या होगी और 20 विषम संख्या होगी। वो कहाँ तक होगी, 1 से लेके 40 तक। तो 1 से 40 में हम सम संख्या निकाल रहे हैं, तो सम संख्या कितनी होगी, 20, तो इंटू 20। तो देखो 2 का इसमें देंगे तो 10 बार गया, और ये हुआ आपका 42 इंटू 10, और ये हो गया आपका 420। तो आप समझ चुके होंगे कि ये मेथड वहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस बराबर चल रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप। जैसे अगर मैं बोल देता 1 से 57 तक की सम संख्याओं का योग होगा। 1 से 57 तक की सभी सम संख्याओं का योग होगा। तो हमें करना कुछ नहीं, पहली सम संख्या हमारी 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और अंतिम होगी आपकी वो 56 होगी, 57 नहीं होगी, क्योंकि 57 एक विषम संख्या है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ तक काउंटिंग करनी है, 56 तक। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 से लेके 56 में आधी सम और आधी विषम होगी। तो अगर हम इसका योग निकालें तो बोलोगे सर पहली संख्या अंतिम संख्या बट्टे 2 इंटू, आपको मालूम होना चाहिए कि 56 में कितनी सम और कितनी विषम है। तो 28 तो सम होगी, यानी 28 क्या होगी, सम, और 28 होगी क्या, विषम। मगर वो होगी कहाँ से, 1 से होगी। तो इसमें 28 क्या है, हमारी सम संख्याएं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आया, और ये आपका 58 हुआ। तो आपको मालूम होने चाहिए 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112, कैरी 11, 14 पंजे 70, 70 और 11 81। तो हमारा कितना आया, 812। ये बात क्लियर हुई। अब जैसे ही अगर मैं क्वेश्चन दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमारा रहा सम संख्या का। अगर मैं बोल देता कि 1 से 38 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। 1 से 38 तक की सभी विषम संख्याओं का योग होगा। तो आपको मालूम होनी चाहिए, पहले तो हमें यही क्लियर कर लें कि आपको मालूम होगा इसमें 19 तो सम होगी और 19 क्या होगी, विषम। 19 सम होगी और 19 होगी हमारी विषम। और हमें विषम निकालनी, तो पहली संख्या 1 है, दूसरी 3 है, फिर 5 है, और लास्ट में जो संख्या होगी वो 37 होगी। तो हम कह सकते हैं कि पहली सम संख्या 1 है और लास्ट में सम संख्या है वो आपकी है 37 डिवाइड बाई 2 इंटू
1 से यहाँ तक कितनी होगी आपकी, तो 37 तक आपकी विषम संख्या कितनी होगी 19। तो आपको मालूम है ये 38 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 19 आया। तो 19 इंटू 19, और 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है 361। यही होता है 361। अब आप कह रहोगे सर आपने हर बार क्वेश्चन 1 से ले रहे हैं, मैं बीच वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये आपने कर लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने बोला ना ये हर किसी में एप्लीकेबल होगा, यहाँ डिफरेंस बराबर चलता है। अब मैं चलो दूसरा क्वेश्चन दूसरी टाइप से देता हूं। अगर मैं ये बोलता आपसे कि 14 से 45 तक की सभी विषम संख्याओं का योग होगा, अगर मैं ये बोलता, तो देखो अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे, अब से क्वेश्चन कर रहे थे हम 1 से। अब देखो इसमें, तो अगर हम विषम संख्या की बात करें तो पहली विषम संख्या हमारी होगी 15, फिर हमारी 17 होगी, फिर 19 होगी, और लास्ट में होगी आपकी 45। क्या होगी 45। अब आपको देखना ये है कि अगर मैं ये पूछूं इसमें कि सर 1 से लेके 45 तक, 1 से लेके 45 तक देखूं तो कितनी सम और कितनी विषम होगी, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि इसमें 22 तो सम होगी और 23 विषम होगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगला डिजिट अगर 40 होता तो उसमें 23 सम होती और 23 विषम होती, यानी 23 सम होती और 23 क्या होती, विषम होती। ये बात मालूम होनी चाहिए आपको, 23 सम होती और 23 विषम होती। मगर हम देखें 45 में तो विषम तो पूरी हैं, सम की शॉर्टेज है, मगर हमें उससे मतलब भी नहीं है कुछ। अब बात होती है कि ये संख्या जो है वो है कहाँ से, वो 1 से, जबकि हमें कहाँ से चाहिए 15 से। तो बोलोगे सर इससे पहले 14 आया होगा, इसमें 7 सम रही होगी और 7 विषम रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो विषम संख्या 23 आई हैं वो 1 से आई हैं, जबकि हमें लेनी कहाँ से, हमें लेनी है 15 से। तो 15 से पहले जो विषम संख्या छूट गई वो कितनी छूटी, 7। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 घटा देंगे, हम इसमें से 7 घटा देंगे, तो हमारा कितना रहा, 16 रहा। तो विषम संख्या कितनी हो गई, 16 विषम संख्या हो गई। अब इनका हमें योग निकालना है, तो मेथड वही, पहली संख्या अंतिम संख्या बट्टे 2 इंटू कितनी संख्या है, तो बोलोगे सर कितनी, 16 है विषम संख्या। तो आपको मालूम होना चाहिए ये कितना हो गया आपका, इससे इसे काट लो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ 60 8, तो 8 छंग 48, यानी 480 हुआ आपका योग। कितना हुआ, 480 हुआ। तो बस हमें ये देखना होता है, दोबारा से समझ लें कि हमने 45 तक 23 विषम निकाली थी, वो 1 से निकली थी हमारी। जब हमें चाहिए कहाँ से, हमें चाहिए 15 से। तो हमें मालूम होना चाहिए 15 से पहले कितनी संख्या छूट रही है, तो बोलोगे सर 14 संख्या छूट रही है। तो 14 छूट रही है तो उसमें 7 सम होगी, 7 विषम होगी। हम यहाँ विषम काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इससे पहले की जो 7 विषम संख्या हैं वो इसमें काउंट हो चुकी थी, तो इसमें से घटा दो, तो कुल कितनी बची, 16 विषम संख्या बची। तो आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, ऐसे ही वो सम में एप्लीकेबल होता है, सम हो या विषम। अगर मैं आपसे बोल देता कि 9 से 35 तक की
सभी विषम संख्याओं का योग होगा। बताइए, चलो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। चलो देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। तो देखो, अब वही स्थिति इसमें आ गई हमारी। अगर हम पहले यहाँ पर यहीं पर कर लें कि सम और विषम कितनी होगी, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि सर इसमें दिक्कत बहुत होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे कर लिया करो। इससे पहले एक डिजिट लिख लो आप लोग। 34 आया होगा, इससे पहले आया होगा, नहीं आया होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें 17 सम है और 17 ही विषम है, और हम गए 35 तक, तो विषम एक और बढ़ गई, तो 18 तो होगी हमारी विषम। 18 क्या होगी हमारी विषम, और 17 क्या होगी सम। ये बात क्लियर होगी। अब हमें ये देखना है कि इससे पहले कितने अंक छूटे हैं। तो इससे पहले 1 से 8 अंक छूटे हैं, 8 तक। तो 8 में आपको मालूम होना चाहिए 4 विषम रही होगी, 4 विषम रही होगी, 4 सम रही होगी। तो 4 विषम इसमें से घटा दो तो 14 विषम बची। जाने 14 विषम संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी? तो बोलोगे सर वो 9 से कहाँ तक होगी? 35 तक होगी। कहाँ तक होगी? 35 तक। तो अब हम देखते हैं, तो हम स्टार्टिंग 9 से कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 9वीं विषम संख्या है, 11 है, 13 है, और अंतिम होगी वो 35 होगी। ये बात क्लियर है हमारी। अब देखना, ये हमारा 9 हुआ, अंतिम हमारी 35 बट्टे 2 इनटू बात वही आई। हमारी विषम संख्या कितनी है? तो बोलोगे सर अभी तो निकालनी कितनी है? 14 है। कितनी? 14। तो आपको मालूम होनी चाहिए, ये हो गया आपका 44 बट्टे 2, या ऐसा करो इससे यही काट लो उसको, 7 बार गया इंटू 7, 28 कैरी 2, 28 और 2 30, तो कितना हुआ? 308। तो आप समझ चुके होंगे इन क्वेश्चनों को हम कैसे करना है। हम अगली टाइप पर आते हैं। ये नहीं कि आपको जैसे बुकों में फॉर्मूले दे रखे हैं, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो उसमें क्या होता है प्रत्येक के लिए अलग अलग फॉर्मूला ड्रॉ करने पड़ते हैं हमें। मगर इसमें कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूले का कोई काम नहीं है यहाँ पर। जैसे अगर मैं ये बोल देता आपसे क्वेश्चन में कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग होगा, तो देखो जैसे हमने बोला था, अब आपको मालूम होना चाहिए, हमने बोला था ना कि अगर मैं 50 में पूछूं सम विषम कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 25 तो सम होगी और 25 विषम होगी, होगी नहीं होगी? तो ऐसा ही अगर हम सोचें, अगर मैं बोल देता प्रथम 25 होगी सम संख्या, तो आप बोलोगे सर 50 तक होगी। ऐसा ही प्रथम अगर 20 सम संख्याओं की बात करें, तो बोलोगे सर 1 से लेके 40 तक हो पाएंगे, क्योंकि 40 में आधी सम हो गई और आधी विषम हो गई। तो आपको मालूम होनी चाहिए पहली सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और अंतिम वाली है वो है आपकी 40। तो देखो करना क्या, वही प्रथम पद अंतिम पद बट्टे 2 इंटू, अब सम संख्या कितनी वो हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही कितनी है 20। तो हम आप अब देखना, वैसे तो हम इसको भी काट सकते हैं, मगर हम इसको काटना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, एक नया मेथड निकल के आता है। ये आपका 42 हुआ, इससे भाग दिया तो कितना आया? 21 आया। तो हम ये कह सकते हैं 21 इंटू 20, और 21 दूनी होते हैं 42, 420। अब मैंने एक बात ध्यान रखना आप लोग, कभी भी अगर सम संख्याएं पूछता है, प्रथम 20 पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि सर 20 इंटू 21 होगा इसका, वो डेफिनेट आता ही आता है। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो ये भी 420 हुआ। अब देखो दूसरे में भी अप्लाई करके देखते हैं।
दूसरे में भी अप्लाई करके हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बोल देता आपसे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रथम 25 सम संख्याएं 1 से लेके 50 तक हो पाएंगे, ये तो श्योर है। तो सम संख्या यानी इवन नंबर, तो आपका प्रथम इवन नंबर होगा 2 और अंतिम होगा हमारा 50/2 इंटू संख्याएं कितनी है वो आपको पहले से ही दे रखी है, कितनी 25। अब देखना ये कितना हो गया, 52 हो गया, 2 का भाग देंगे तो कितना आया 26। तो हमने बोला नहीं, वही आता है 26। अब 26 इंटू 25 लिख लो या 25 इंटू 26, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 छक्के 150 होते हैं, 0 कैरी 15, 25 दूनी 50 और 15 65, तो कितना है हमारा 650। आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं कि कौन कौन सी सम संख्या होती हैं, कौन कौन सी विषम होती हैं। अब जैसे अगर मैं बोल भी देता कि प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग होगा, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से लेके 46 तक हमारी प्रथम 23 विषम संख्या हो पाएंगी। तो अगर बात करें तो पहली आपकी विषम संख्या तो एक ही है, फिर 3 है, फिर 5 है, और लास्ट में होगी वो होगी आपकी 45। तो इनका अगर हम योग निकालेंगे तो पहली संख्या लास्टमी संख्या बट्टे 2 इंटू संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर 23 संख्याएं। कितनी है 23 संख्या। हाँ ये मिसिंग हुई है हमारी 46, तो हमारी सम संख्या है, ये हमारी 45 है। तो देखो 45 और 1 46, 2 से इसी को काटो पहले, तो कितना आया 23। तो इसका मतलब हुआ 23 इंटू 23, और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो बात समझ में आ गई। आप देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन और भी मैं लेवल के कराऊंगा, पहले आप लोग समझ ले इनको। अगर मैं बोल देता प्रथम 26 विषम संख्याओं का योग होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से लेके 52 तक, 1 से लेके 52 तक आधी सम होगी और आधी विषम होगी। तो प्रथम 26 विषम हो जाएंगे 1 से 52 तक। अब देखो बार बार हम नहीं लिख रहे, आपको मालूम होना चाहिए कि इनका अगर हमें योग निकालना है तो पहली विषम संख्या तो 1 होगी आपकी, और लास्ट में हुई वो हुई आपकी 51/2 इंटू कितनी संख्या है आपकी, तो आपने पहले ही बता दिया सर प्रथम 26 निकालने हैं, तो ये 52 हुआ, 2 का भाग देंगे तो ये कितना हुआ 26। तो ये मेथड निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। कितना होता है 676। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। आप बोलोगे सर आप कह रहे थे कि 3 सेकंड में क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो आप समझना। अब ये आपने कॉपी कर ही लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे तो आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग होगा, तो आप डायरेक्ट कहते
कि सर विषम का पूछ रहा है तो 15 इंटू 15 तो कितना हुआ 225। कितना 225। अब ये बात क्लियर होगी आप लोगों की। और हमने बोला था जहां डिफरेंस बराबर चलता है वहां पर ये मेथड हम लगा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे अगर मैं पूछूं 15 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल होगा। जैसे ये है हमारा, तो वैसे ये होता है 15 एकन 15, पहला गुणज हो गया आपका 15। अब ऐसे ही 15 दूनी 30 और तीसरा हुआ 45 और फिर हुआ 60। तो देखो ऐसा भी तो यार 4 गुणज बोले थे तो हमने निकाल लिया, अगर ज़्यादा बोले थे ऐसे कैसे कर पाएंगे। मगर आपने एक बात देखी होगी कि प्रत्येक में डिफरेंस बराबर चल रहा है और जहाँ डिफरेंस बराबर चलता है वहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि सर पहली संख्या लास्टमी संख्या बट्टे 2 इंटू कितनी संख्याएं, तो बोलोगे सर 4, 2 से काट दो तो ये आपका 75 हुआ इंटू 2 कितना आया 150। कितना आया 150। अब ये बात क्लियर होगी आपकी। अब कितने का भी निकाल सकते हैं। क्या बोलोगे सर हर बार टेबल लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। कैसे, चलो एक दो अप्लाई करते हैं हम। अगर मैं बोल देता आपसे कि 13 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल होगा, तो आप सीधे सीधे बोल सकते थे कि सर पहला गुणज होगा वो 13 एकन 13 होगा और अंतिम होगा वो 13 पंजे 65 होगा बट्टे 2 इंटू कितने गुणज हैं आपके 5, संख्या कितनी 5। तो डिफरेंस तो आपको पता है, जब 13 का टेबल है तो 13 13 का ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये आपका 78 हुआ बट्टे 2 इंटू 5। तो अब ये कितने का हुआ 39 इंटू 5, 5 45 के 5 4 15 4 19, तो कितना आया 195। तो इसका मतलब है ऐसे बेसिक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब लेवल को बढ़ाते हैं थोड़ा। तो अब हम अगले क्वेश्चन जो कराते हैं वो नंबर सिस्टम में दूसरे टॉपिक पर आते हैं। हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पर शून्य गिनना है, क्या शून्य यानी ज़ीरो, यानी ज़ीरो काउंट करने हैं आपको। क्या करने, ज़ीरो काउंट। और आपको मालूम होगा कि इस अब प्रत्येक एग्जाम में ज़ीरो काउंट करने के लिए अब आते रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब 5 का गुणा सम से होगा तभी शून्य आएगा, इससे पहले शून्य नहीं आएगा। जैसे अगर हम समझें तो 5 इंटू 2 कितना आया 10, 1 0 आया। 5 इंटू 4
अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई किसी विषम से कर देता, किससे? किसी विषम से, तो 0 नहीं आता। कैसे? देखो 5 इंटू 1 कितना आया? 5 आया। 5 इंटू 3 कितना आया? 15 आया। तो ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि सर 1 2 और 1 5 मिलकर एक शून्य का निर्माण करते हैं। चलो अब हम समझते हैं क्वेश्चनों को। जैसे अगर मैं बोलता कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4, ये क्वेश्चन है, और इसमें पूछता शून्य कितने हैं, शून्य कितने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना 2 और 5 के अगर फैक्टर दे रखे हैं आपको, तो इनमें सबसे कम घात है उतने ही शून्य बनेंगे। चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे इसका मतलब यही तो है कि हम इसको कितने बार लिखेंगे, तो बोलोगे सर हम इसको 6 बार लिख लेंगे। और इस 5 को आप कितने बार लिखेंगे, तो बोलोगे सर 4 बार लिखेंगे। तो देखना, एक तो इससे 10 हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा और इससे हो जाएगा। अब आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर 2 का मल्टीप्लाई 0 है, अगर 2 का मल्टीप्लाई हम कर भी देंगे तो 0 तो नहीं बढ़ सकते। हाँ वैल्यू बढ़ जाएगी मगर 0 नहीं बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है हम 2 और 5 के 4 से ज़्यादा जोड़े नहीं बना सकते। इसलिए कितने शून्य होंगे इसमें? 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। अगर मैं बोलता 16 की पावर 2 इंटू 25 की पावर 4, और इसमें आपसे मैं शून्य पूछता कि इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें शून्य कितने होंगे। तो देखो हमने बोला सबसे पहले हम 2 और 5 के फैक्टर करते हैं, तो मालूम होना चाहिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। तो बोले 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, और ये तो आपका 2 है ही है। 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसकी घात 4 है ये। हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था ना कि a की पावर m हो और उसकी घात n हो, तो क्या हो जाता है? m इंटू n, घातों का गुणा हो जाता है। तो इसके हिसाब से 2 की पावर तो 8 हो गया और 5 की पावर भी 8 हो गया। तो अगर इसमें शून्य पूछे तो इसमें शून्य कितने होंगे हमारे? 8 ही होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। चलो अब थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 101। आपको इसमें शून्य बताने हैं। कितने शून्य? तो बताइए कमेंट के माध्यम से जल्दी से, हम देखते किसका आंसर सही आ रहा है। देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। इसमें कितने शून्य होंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया 5 तो इसमें बहुत होंगे। क्योंकि 5 5 पर आया होगा, 15 पर आया होगा, 25 पर आया होगा, 35 पर आया होगा, क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं हैं तो आपको पता है 2 का मल्टीपल इसमें आएगा ही नहीं। और जब तक 2 नहीं आएगा वो 5 बेकार हैं, कोई शून्य नहीं बना सकते। इसीलिए इसमें जो शून्य आएगा वो एक भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर हुआ शून्य। आंसर कितना आया? शून्य आया है। यानी शून्य का आंसर शून्य। कहने का मतलब कोई शून्य
नहीं होगा। ये बात करेक्ट है। और आप लोग पता नहीं कैसे कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। हमने पहले ही बता दिया जब तक 5 का गुणा किसी सम संख्या से नहीं होगा तब तक शून्य नहीं आ सकता है। अब चलो, अब हम दूसरे इसी में चलते हैं, दूसरी टाइप में। आपको मालूम होगा एक फैक्टोरियल होता है, क्रमिक गुणक बोलते हैं इसको। फैक्टोरियल को या तो आप ऐसे दिखाते हैं या फैक्टोरियल को आप ऐसे दिखाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल एक को हम किसकी वैल्यू क्या होती है 1, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 × 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू देखें तो 3 × 2 × 1, इसका वैल्यू हुई 6। यानी हम हर बार एक वैल्यू कम करते चले जाते हो, कहाँ तक 1 तक। हालांकि आपको मालूम होगा फैक्टोरियल n होता है, इसका मान होता है n, n-1, n-2 ... और एक स्थिति ऐसी आएगी फैक्टोरियल n-n होगा। और आपको मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए हम कहाँ तक खोलते हैं? 1 तक। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 4 की तो बोलोगे सर 4 × 3 × 2 × 1, तो इसकी वैल्यू हुई 24। अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो देखो बीच में भी इसको रोक सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको 1 को ले जाना है। अब फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक 5 है, ये 4 का मान आपको मालूम है 24 है, तो कितना हुआ ये 120। कितना हुआ 120। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार 0 कब आया? फैक्टोरियल 5 पर आया। इसका मतलब है अगली बार जो 0 आएगा वो फैक्टोरियल 10 पर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं हर 5 फैक्टोरियल बाद एक शून्य आता है, एक शून्य आता है। ये बात क्लियर हो गई। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन पर अब आते हैं। जैसे अगर मैं बोल देता 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और इसको ले जाता मैं 30 तक। कितने तक? 30 तक। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या मैं इसको फैक्टोरियल 30 नहीं लिख सकता? अरे मल्टीप्लाई में तो हम कैसे भी लिख सकते। अगर मैं ऐसे लिखता 30 × 29 × 28 और कहाँ तक 1 तक, तो बोलोगे सर ये तो फैक्टोरियल 30 हुआ। कितना हुआ? फैक्टोरियल 30। तो आपको शून्य निकालने, तो हमने बोला था हर फैक्टोरियल 5 बाद एक शून्य आता है, इसलिए हम 5 का भाग देते हैं। तो 30 में आप 5 का भाग दो, और 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कितने बार कट रहा है? 6 बार। और 5 का भाग तब तक देते हैं जब तक कि 5 से छोटा शेष ना आ जाए आपका। तो 6 में फिर 5 का भाग देंगे तो कितने बार गया? 1 बार। तो कुल मिला के 6 तो वो हो गए, 1 ये हो गया, तो आपके हो गए 7 शून्य। कितने शून्य हो गए आपके? 7 शून्य हो गए। कितने शून्य हो गए? 7 शून्य हो गए। ये बात क्लियर होगी आपकी? ये बात क्लियर होगी? चलिए, अगर मैं आपसे ऐसे ही बोल देता कि 18 × 19 × 20 इंटू, और ऐसे ही चलता रहता, और मैं कह देता आपसे 60, और इसमें पूछता कि शून्य कितने हैं। चलो हम देखते हैं आप लोग आंसर इसका कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कमेंट करके बताएं जल्दी। देखो हम देखते हैं किसका आंसर पहले आ रहा है। हाँ चलिए, तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि अब हम इसको फैक्टोरियल 60 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता तब हम फैक्टोरियल 60 कह सकते थे। तो आप बोलोगे अगर हम ऐसा करें तो 1 × 2 × 3 कहाँ तक? 17 तक लिख लें, और बाद बाकी ये है वो इसके आगे ऐड कर दें। कहाँ तक? 60 तक। तो अब हम इसको फैक्टोरियल 60 लिख सकते हैं। और आपको मालूम है अगर यहाँ से हमने इसको ऐड किया था तो इसको हम फैक्टोरियल 17 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलोगे सर लिख सकते हैं। तो अगर मैं
60 में भाग दूं 5 का, यानी 60 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो पहले तो 12 बार गया, फिर 12 में 5 का भाग दूंगा तो 2 बार गया, तो कुल मिला के इसमें 14 शून्य आए। कितने शून्य आए? 14। मगर मालूम होना चाहिए वो 1 से आए, मगर हमें चाहिए 18 से। तो बोलोगे सर पहले निकाल लो ना 17 में कितने हैं, तो 5 का भाग दोगे तो कितने बार गया? 3 बार गया। तो हम ये कह सकते हैं 18 से पहले कितने शून्य? 3। जबकि 1 से लेके 60 तक शून्य कितने? 14। मगर हमें शून्य चाहिए 18 से, तो हम क्या करें? इससे पहले वाले 3 शून्य इसमें से घटा दें, हम इसमें से घटा दें, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 14 में से अगर आप 3 घटा दोगे तो 11 शून्य बचेंगे। कितने शून्य बचेंगे? 11 शून्य बचेंगे, 11। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, ये बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बोलूं 3200, 1000, 16,000, 3,50,000, अगर इसमें शून्य पूछा जाए, इसमें शून्य पूछा जाए, कितने शून्य होंगे? तो देखो आपको मालूम होना चाहिए जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें कम से कम जितना शून्य है उतने ही शून्य होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें 3 शून्य हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और हाँ ये हम 3,50,000 बोला था हमने, तो इसमें कितने हैं हमारे? 4, और इसमें कितने? 2। तो हमेशा ध्यान रखना जब एडिशन होता है यानी जोड़ रहे होते हैं तो कम से कम शून्य ही हमारे शून्य होंगे। तो इसमें 2 शून्य होंगे। मगर कुछ लोगों की समझ में अभी नहीं आया होगा तो वो समझना आप लोग ऐसे ही तो लिखेंगे आप, फिर आप ऐसे लिखेंगे इसको 1 2 3 4 और 3 5। तो आप जोड़ेंगे तो समझना सिर्फ यही तो शून्य आ सकता है, और तो आ ही नहीं सकता कहीं पर ही। तो कुल मिला के कितने हो गए? 2 शून्य हो गए। ये बात क्लियर हुई सभी की? तो मेरे हिसाब से शून्य काउंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शून्य काउंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहीं बोल देता मैं क्वेश्चन अगला कि 1000 इंटू 1500 इंटू 320 इंटू 180, और इसमें मैं शून्य पूछता कितने शून्य होंगे, तो आपको पता अब एडिशन नहीं हो रहा है। अब क्या करना हमें? अब हमें मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 3 तो ये हो गए आपके, 2 ये हो गए, 1 ये हुआ, 1 ये हुआ, तो 3 और 2 5 6 7, कितने शून्य होंगे? अब 7 होंगे। कितने शून्य होंगे? अब 7 होंगे। तो कहने का मतलब है शून्य भी हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? तो देखो अभी मैंने आपको शून्य कराया, कितने शून्य होते हैं, और आपको मैंने प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन दिए। अगला टॉपिक अब होगा हमारा, वो होगा हमारा यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम। वो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते ही आते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी तक तो आपका पेड के हिसाब से हम मैथ को पढ़ा रहे हैं, हम बहुत जल्द एडवांस मैथ भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।